नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्या है बिजली पार्ट 4 के मौखिक प्रश्न उत्तर। बच्चों, हमने क्या है बिजली पाठ में पढ़ा था कि बिजली कैसे बनती है और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। बच्चों, आप समझ तो गए होंगे कि बिजली कितनी महत्वपूर्ण हो गई है आज के समय में। बिना बिजली के हम एक पल नहीं रह सकते कि बिजली कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और गर्मी में तो ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी में हम 1 मिनट भी पंखे के बिना नहीं रह सकते। तो बच्चों, हमने पाठ बिजली में जाना कि बिजली कैसे बनती है। आज हम उसी पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है बिजली बनने के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है। बच्चों बताओ, बिजली कैसे बनती है, कौन से सिद्धांत से बनती है। बिजली बनने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। कौन सा सिद्धांत काम करता है बच्चों? वैज्ञानिक सिद्धांत। कौन सा? वैज्ञानिक। प्रश्न 2, बिजली का आविष्कार किसने किया था। बच्चों, बिजली का आविष्कार किसने किया था? ये तो मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब भी आपको मैंने ये समझा दिया था कि बिजली का आविष्कार किसने किया। बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। बिजली का आविष्कार कब हुआ था, यानी कौन से सन में हुआ था? जो बिजली का आविष्कार है बच्चों, 1831 में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। बिजली का आविष्कार कब हुआ? 1831 में हुआ था। अब बच्चों, पानी की मदद से बनने वाली बिजली को क्या कहते हैं? बच्चों देखो, हमने पढ़ा था कि पहले तार से बिजली बनती है ना। तार पर जो है हम पानी से बिजली बनती है। तो बच्चों, हमने 2 तरह से सीखी थी बिजली, एक तो तार के द्वारा, भाप के द्वारा, और दूसरी पानी से। बच्चों, पानी से जो बिजली बनती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी की मदद से बनने वाली बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब है बच्चों प्रश्न 5, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध बांध है। देखो, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो सबसे आखिरी लाइन में आपको ये मैंने बताया था कि कौन सा बांध था वो? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध था? भाखड़ा नांगल बांध। समझ आ गया? ये आपके मौखिक प्रश्नोत्तर हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करें। बिजली बनने के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। बिजली का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। बिजली का आविष्कार कब हुआ था? बिजली का आविष्कार 1831 में हुआ था। पानी की मदद से बनने वाली बिजली को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। समझ आ गया बच्चों? ये आपके मौखिक प्रश्नोत्तर हैं। पहले मौखिक प्रश्नोत्तर लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे लिखित प्रश्नोत्तर। अब बच्चों, लिखित प्रश्नोत्तर है, बिजली बनाने का सिद्धांत लिखिए। बिजली बनाने का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, बिजली बनाने के लिए किसी भी चुंबक को तार से लपेटा जाता है। किसी भी चुंबक को किससे लपेटा जाता है? तार से। तार लिपट जाने के बाद चुंबक घूमना आरंभ कर देती है, अर्थात तार में बिजली की लहर दौड़ने लगती है। समझ आ गया बच्चों? क्या करेंगे? चुंबक को तार से लपेट देंगे और लपेटने के बाद उसको तार को घुमाएंगे, और घुमाने से जब तार घूमना शुरू करेगा तो उसके अंदर
बिजली की जो लहर है वह दौड़ने लग जाएगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है? यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेगी? देखो, चुंबक और तार का यदि संबंध कर दें, यानी चुंबक और तार को जोड़ दें तो तार में बिजली बहने लगती है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना। यही तार एक बल्ब के साथ जोड़ दें तो बल्ब जलने लगता है। घूमते हुए तार की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत में ऊर्जा में बदल जाती है, यानी उससे लाइट जलने लग जाएगी। यानी देखो बच्चों, चुंबक को तार से जोड़ा, तार के अंदर जो यांत्रिक ऊर्जा आई है, अगर उस तार को किसी बल्ब के साथ जोड़ देंगे तो उस बल्ब में लाइट आ जाएगी और वो जलने लग जाएगा। अब है बच्चों प्रश्न 3, बिजली घर का वर्णन कीजिए। अब बिजली घर का वर्णन कैसे करोगे? बिजली घर में क्या क्या होता है? बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर बिजली घर बनते हैं। बच्चों, ये बात भी सच है कि बिजली घर में बहुत सारे जो उपकरण होंगे, जो यंत्र होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे। वैसे बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर बनते हैं। यहाँ पर काम बहुत बड़े स्तर पर होता है, ये तो बात सच है बच्चों। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं। यहाँ पर काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। बहुत बड़ा चुंबक चाहिए। देखो, चुंबक कैसा चाहिएगा? बहुत बड़ा। बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबे के तार चाहिएंगे। और तार को लपेटने में के लिए क्या चाहिएगी? तार को लपेटने के लिए क्या चाहिएगी? छड़ चाहिएगी। और छड़ को चलाने के लिए बहुत बड़ी मशीन, और इस मशीन को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। समझ आ गया बच्चों क्या क्या चाहिएगा? देखो, बहुत बड़ी चुंबक, बहुत अधिक मात्रा में तांबे के तार, और तार को लपेटने के लिए बड़ी छड़, और छड़ को चलाने के लिए बहुत बड़ी मशीन, और इसी मशीन को चलाने के लिए भाप ऊर्जा चाहिएगी। बिजली बनाने में पानी कैसे सहयोग देती है? बच्चों, बिजली कैसे बनती है? पानी से। देखो, पानी को बहुत तेज़ी से टरबाइन पर गिराया जाता है। किस पर गिराया जाएगा? टरबाइन पर, जिससे वह चलने लगती है और बिजली का निर्माण होता है। बच्चा देखो, तार को जो है टरबाइन से बांधेंगे, ठीक है, और टरबाइन तार को घुमाने के लिए टरबाइन जो है, टरबाइन के ऊपर पानी डालेंगे। जब टरबाइन घूमेगा तो तार भी अपने आप ही घूमने लग जाएगा, जिससे कि बिजली बन जाती है। भाखड़ा नांगल बांध के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चों, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर बनाया गया है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली का उत्पादन करना। इस बांध का क्या उद्देश्य है बच्चों? बिजली का उत्पादन करना। और ये किस पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध पर बनाया। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर बना हुआ है। और यह स्पेशल किस चीज़ के लिए बना है? किसके लिए? बिजली बनाने के लिए बनाया गया है। समझ आ गया बच्चों? एक बार फिर से कर लें थोड़ा सा रिवाइज। अभी हमने मौखिक भी किए हैं और लिखित भी किए हैं। अब मैं आपसे एक एक करके प्रश्न पूछूंगी, जिसमें आप मुझे बताएंगे आपको समझ आया है या नहीं। चलो बच्चों, बिजली का आविष्कार कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1831 में। शाबाश। बिजली बनाने के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। पानी की मदद से बनने वाली बिजली को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, जो भी हमने सबसे आखिर लिखित में सबसे आखिर क्वेश्चन किया था ना, भाखड़ा नांगल बांध, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा बच्चे, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है कि भाई बिजली घर का वर्णन बताएंगे, कैसे करेंगे? किसके सिद्धांत पर होता है बिजली घर? बिजली बनाने के सिद्धांत पर बनता है।
और यह बहुत बड़े स्तर पर होता है। बहुत बड़ी बड़ी चुंबक, बड़ी मात्रा में तांबे के तार, अधिक मात्रा में लपेटे जाने के लिए छड़ और उसे चलाने के लिए मशीन बड़ी बड़ी चाहिए होती हैं। और बच्चों, बिजली बनाने में पानी कैसे आता है सहयोग? पहले क्या करेंगे? टरबाइन को चलाने के लिए टरबाइन के ऊपर क्या करेंगे? पानी डालेंगे ऊपर से, ताकि वो घूमे, और वो घूमेगा तो बिजली बनना शुरू हो जाती है। और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? हिमाचल में। कौन से नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। और क्यों बनाया है? ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके। अब बच्चों, बिजली बनाने का सिद्धांत, कैसे बनती है बिजली? बिजली बनाने के लिए बच्चों किसी भी चुंबक को तार से लपेट लें, ठीक है, और तार लिपट जाने के बाद चुंबक को घुमाना शुरू कर दें। अब जब चुंबक घूमेगी तो क्या होगा? तार के अंदर यांत्रिक ऊर्जा प्रवाह होने लग जाएगी, और जब उसमें वो यांत्रिक ऊर्जा प्रवाह होगी तो अगर हम उस तार को किसी भी बल्ब से जोड़ देंगे तो उसके अंदर रोशनी आ जाएगी। तो उसके अंदर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो है उसकी तार की, वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना। दोनों मिलते जुलते उत्तर हैं, पहला और दूसरा। पहले में तो कैसे बनती है बिजली, तार के अंदर कैसे प्रवाह होती है, फिर उस जो यांत्रिक ऊर्जा जो तार के अंदर आई है वह विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है। ये दोनों आपस में बहुत ही मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो आपने क्या करना है, सारे प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, मौखिक भी और लिखित भी। समझ आ गई? और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, गलतियाँ नहीं करनी। मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके समझा दिए हैं, ठीक है। अब आपको बहुत सुंदर लेख में यह प्रश्न पूरे करने हैं। पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, 5 मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। उसके बाद ये 5 लिखित प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे, और बहुत सुंदर लेख में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।